तो थप्पड़ करने का भी आरोप लग रहा है। अरे महाराज जी साहब, अफवाह है। बेल्ट भी निकाले। नहीं, हम बेल्ट कभी कभी कभार पहनते हैं। वो राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था, इसीलिए हमने बेल्ट पहना था। अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए, आप पूरा कोल्हान देखिए, पूरा पश्चिमी सिंहभूम देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिएगा मेरा कमर में बेल्ट कभी नहीं होता। बेल्ट हम नहीं रख पाते, हम रुमाल नहीं रखते हैं, हम हाथ में घड़ी नहीं रखते हैं। घड़ी टाइगर जयराम महतो पर थप्पड़ और बेल्ट से दौड़ा कर पीटने का न सिर्फ आरोप लगा, बल्कि छिनताई का, डकैती का भी आरोप लगा, लूटपाट का आरोप लगता है। और इसके बाद राजू महतो हमलावर हो जाते हैं। अब टाइगर जयराम महतो ने गरजते हुए इन सारे आरोपों पर न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि राजू महतो को भी इनडायरेक्ट रूप से बिना नाम लिए हुए धो डाला है। और बिना नाम लिए हुए आखिर धुलाई कैसे की जाती है, ये किसी को टाइगर जयराम महतो से सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले टाइगर जयराम महतो की धुलाई देखिए कि उन्होंने राजू महतो को कैसे बिना नाम लिए हुए पटक कर ना सिर्फ धोया है, बल्कि लूटपाट और मारपीट का आरोप लगने पर क्या करारा जवाब दिया है। आप ये वीडियो देखिए। और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए, कुछ अन्य मामले भी आए, और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की। और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उसे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई। कई जगह जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया। और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की, सकारात्मक बातचीत हुई। जमशेदपुर कैसे आना हो गया? यहाँ से लोगों का डिमांड था या नहीं? हम लोग तो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर, कोल्हान, कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है। दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रमंडल हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि कोयलांचल प्रमंडल नहीं है, लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय हैं तो वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर, तो वहाँ BCCL, CCL, जमीन अधिग्रहण, खनन, माइंस उद्योग, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है। ठीक है। और अक्सर महीने में, 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ, पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत देखिए, स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे? भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में, मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से,
खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो हमारे दो नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, लोगों को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में एक बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंदगी की घटना है। तो डीएसपी महोदय से आपने बातें भी की हैं? नहीं, एसपी से बात किया हुआ है। एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत दीजिएगा। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे, चूँकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है जो अपनी सैलरी को जनता को डोनेट करता है, जो सरल साधारण तरीके से जनता के बीच रहता है। तो राजशाही आज अगर भगत सिंह भी रहते हैं तो शायद ये आज के लोग उन्हें नहीं पचा पाते। ये साम्राज्यवादी सोच के लोग, ये पूंजीवादी सोच के लोग, ये भगत सिंह को भी नहीं पचा पाते, बिरसा मुंडा को नहीं पचा पाते। तो हम तो हम जयराम महतो हैं। विधायक जयराम महतो पर थप्पड़ जोड़ने का भी आरोप लग रहा है। अरे महाराज जी साहब, अफवाह है। बेल्ट भी निकाले। हम बेल्ट कभी कभार पहनते हैं। वो राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था, इसीलिए हमने बेल्ट पहना था। अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए, आप पूरा कोल्हान देखिए, पूरा पश्चिमी सिंहभूम देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिएगा मेरा कमर में बेल्ट कभी नहीं होता। बेल्ट हम नहीं रख पाते, हम रुमाल नहीं रखते हैं, हम हाथ में घड़ी नहीं रखते हैं। घड़ी भी हम विशेष दिन पहनते हैं। उस दिन चूँकि टाइम 15 मिनट दिया गया था हमको, तो हमने घड़ी पहना था। उसके बाद घड़ी हम यूज़ नहीं करते हैं, सीधा अब इलेक्शन में यूज़ करेंगे या तो फिर किसी विशेष कार्यक्रम में यूज़ करेंगे। अभी जब हम टी शर्ट पहनेंगे क्योंकि घड़ी का लुक दिखेगा। अच्छा, रैयतों को अगर इस तरह से समस्या होती है तो जयराम महतो ने कहा आंदोलन भी करना पड़े तो आएंगे, तो लीड करेंगे जयराम महतो और उनके लोग। अरे भाई, जहाँ भी ऐसा आंदोलन हो रहा है वहाँ लीड जेल कैंप ही कर रही है, चाहे रामगढ़ हो, बूढ़ाखाप हो, कोल्हान हो या धनबाद हो, हर जगह तो लीड में हम ही लोग हैं। लीड हम ही लोग कर रहे हैं। कल ही जो आपका बीआईटी में हल जोतने का मामला प्रकाश में आया, किसने लीड किया? जेल कैंप ने लीड किया, हमारे साथियों ने लीड किया। हर जगह हम लोग फ्रंट में आके खड़े हैं। झारखंड की ज़मीन को बचाने के लिए कोई अगर फ्रंट में आके खड़ा है तो जेल कैंप खड़ा है। विधानसभा में 4 बार ज़मीन के मसले को किसी ने उठाया तो जयराम महतो ने उठाया। अभी सत्र चलेगा, वहाँ भी प्रमुखता के साथ कोई उठाएगा तो जयराम महतो उठाएगा। अंतिम सवाल, आपने 75% लोगों छात्रों को दान किया, लेकिन आपसे सवाल हो रहा है कि 20 लाख का पंडाले बना दिए। अरे भाई, 20 लाख का, अरे 20 लाख राशि समझते हैं कितना बड़ा राशि होता है? उसके बाद आप स्पष्ट जान लीजिए, उसमें जो भी कार्यक्रम में बाकी जो सजावट आपने देखा उसमें विभागीय सहयोग था। और जब क्योंकि महामहिम का कार्यक्रम था, आपने देखा कि सड़क मैंने तुरंत तैयार हुआ, टेम्प्रोरी ही सही सड़क बना, दीवार को तोड़ा गया, तो खर्च हम थोड़ी वहन करेंगे, ये विभागीय खर्च है। आपने विशेष नोट किया होगा कि वहाँ हमारे दल का कोई नेता मंच में नहीं था, हमारे दल का एक झंडा नहीं था, यहाँ तक कि हमने जेल कैंप शब्द का उच्चारण नहीं किया मंच में, क्योंकि ये गवर्नर महोदय का कार्यक्रम था, यानी दल से परे। तो ये विभागीय खर्च से सहयोग मिला है, जिसके कारण आपने जो थोड़ा बहुत देखा। और बाकी जो था ये कहने की बातें, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिए कि अपना शादी ब्याह में और आप लोग नर्तकी और मैंने नृत्य में आप लोग ऐसे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। जयराम महतो पे हिसाब मांगा जा रहा है उस चीज़ों को लेकर? नहीं, बिल्कुल, अगर हमें जनता मांगेगी हम दे देंगे। हमारा तो हर चीज़ सार्वजनिक है, हमने तो शुरू से कहा है। जनता अगर हमें हिसाब मांगेगी, जो जनता, तो हम निश्चय दे देंगे। उसमें देने में क्या है? हम तो अपना पहली बार है कोई विधायक जो आपको बता रहा है कि विधायक का सैलरी क्या आता है। आप महिलाओं का 1000 रुपये रंजन करो। नहीं, आप लोग उसको थोड़ा सा गलत वे में ले जा रहे हैं। एक विधानसभा में बहुत सारी माताएं बहनें हैं, सबको संभव नहीं। हमने ये कहा है कि हम लोग एक समीक्षा करेंगे हमारे विधायक बनने के बाद, विशेषकर जो प्रवासी, मैंने प्रवासी को हमेशा प्रमुख स्थान रखा है। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जिनका देहांत हो गया सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में, ट्यूनीशिया में, चेन्नई में, गुजरात में, तो उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनके परिवार की स्थिति कैसी है। अगर अत्यंत दयनीय है तो हम प्रयास करेंगे ऐसे परिवारों को अपना जो निजी वेतन है उससे सहयोग करेंगे। दादा, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या नहीं, देखिए, अभी बिहार में बाहर रहने दीजिए, हम लोग अपना झारखंड को संवारेंगे। क्या है, अभी
हम तो चाहेंगे कि बिहार के भाई झारखंड को डिस्टर्ब ना करें और हम लोग झारखंड वाले उनको डिस्टर्ब ना करेंगे, अपना फले फूले। मनीष कश्यप पहले आपको बुराई करते थे, आप तारीफ करने लगे हैं। देखिए तारीफ हर कोई करेगा। जयराम महतो जिन परिस्थितियों में आके विधायक बना है, जिन परिस्थितियों में आकर नेता बना है, उसकी प्रशंसा हर किसी को करनी होगी, क्योंकि अभी तक विधायक वही लोग बने हैं जो लोग राज परिवार से संबंध रखते हैं, चाहे वह चंपे सोरेन जी के पुत्र हों या अर्जुन मुंडा की अर्धांगिनी हो या रघुवर दास की पुत्र वधु हो या मधु कोड़ा जी की अर्धांगिनी हो। आपके कोल्हान में ही देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो निश्चय ही उन परिपाटी को तोड़कर हम आए हैं राजनीति में, तो जाहिर सी बात है प्रशंसा तो लोग करेंगे। रघुवर दास के क्षेत्र में आए हैं। जी हाँ, देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप ऐसे तो अभी बेचारे चुनाव में मैंने विधानसभा के अंदर है नहीं। तो सर जी सेंट्रल को क्वेश्चन पूछते हैं सर हमारा DDS के बारे में, ग्रामीण डाक सेवक जो है सर यहाँ का टारगेट दिया जा रहा है। देखिए आप निश्चिंत रहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। थोड़ा सा अवसर देना होगा कि जेलके में एक विधायक की पार्टी है और उस पार्टी से लोग लाखों अपेक्षाएं रखते हैं और उन लाखों अपेक्षाओं के लिए हम लोग कतरा भी नहीं रहे, ना पीछे हट रहे, लेकिन उसके लिए हम लोग को भी थोड़ा सशक्त होना होगा, हम लोग को भी एक स्ट्रेटजी बनाकर उस दिशा में काम करना होगा। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।